नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज हम बात करते हैं कन्वेंशनल लोकों में लगे हुए क्यूएलएम रिले के बारे में। ये जो क्यूएलएम रिले है ये कहाँ लगी होती है? तो ओएचई से पेंटो, फिर उसके बाद डीजे से सप्लाई जाती है मेन ट्रांसफार्मर में। तो यहीं बीच में हमारा क्यूएलएम लगा होता है। ठीक है, क्यूएलएम रिले जो होती है ये ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले होती है। यानी ट्रांसफार्मर को ओवर करंट से बचाने के लिए ये रिले लगाई गई है। और ये रिले जो डीजे क्लोजिंग सर्किट है उसमें इसका एनसीआई, क्यूएलएम का एनसीआई लगा है किस ब्रांच पर? एमटी डीजे ब्रांच पर। तो जब ये रिले इनर्जाइज होती है क्यूएलएम रिले तो इसका एनसीआई जो एमटी डीजे ब्रांच पर लगा है वो ओपन हो जाता है, जिससे एमटी डीजे की सप्लाई कटती है और डीजे हमारा खुल जाता है। अब ये क्यूएलएम रिले इनर्जाइज कब होती है? जब इस ट्रांसफार्मर में किसी कमी के कारण हमारा करंट एक लिमिट से अधिक बढ़ जाता है तो ये क्यूएलएम रिले इनर्जाइज होगी। अब वो कितना है, किस रेशियो से अधिक हो जाएगा? तो WAG7 और WAP4 लोको है, इसमें 450 एम्पियर ये इसका रेटिंग होता है। और WAG5 या WAM4 इन दोनों लोकों में ये 325 एम्पियर इसकी रेटिंग होती है। तो अभी हम बात करेंगे WAG7 में। तो WAG7 में क्या होता है कि जब ये 450 एम्पियर करंट, जब क्यूएलएम का करंट ट्रांसफार्मर, एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर जिसको सीटी आप बोल सकते हैं, ये होता है TFI-LM। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है और ये इसका स्टेप डाउन का जो रेशियो है वो 50:1 में होता है। यानी जब 450 एम्पियर TFI-LM करंट पाता है तो QLM को कितना देता है? 9 एम्पियर करंट। और इस 9 एम्पियर करंट पे हमारी QLM रिले इनर्जाइज होती है, जिसके कारण उसका NCI MTDJ ब्रांच पर खुल जाता है और डीजे हमारा ट्रिप कर जाता है। अब जब डीजे ट्रिप हुआ तो लोको पायलट क्या करेगा? वो सबसे पहले रिले पैनल पर जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि वो रिले पैनल पे जाएगा। रिले पैनल कहाँ लगा हुआ है? तो कैब 2 में ALP के पीछे। ठीक है, कैब 2 में ALP के पीछे वहाँ पे जाएगा और देखेगा कि इसका टारगेट गिरा हुआ है। और ये क्यूएलएम रिले सेफ्टी रिले है, इसमें रेड कलर का टारगेट ये आपको दिखेगा और इसका एक यहाँ पे रीसेट नाब होता है। तो ये जब रेड कलर का टारगेट गिरेगा और इसी टारगेट में लॉक्ड लिखा होता है। ठीक है, लॉक्ड लिखा होगा। इसका मतलब कि इस रिले को जब तक रीसेट नहीं किया जाएगा तब तक इस रिले का NCI MTDJ ब्रांच पे लगेगा नहीं। और जो भी सेफ्टी रिले हैं जैसे कि QRSI-1, QRSI-2, QP1, QP2, उसमें जो जब रेड टारगेट आएगा तो उसमें मैकेनिकल लॉकिंग नहीं लगा है। वो टारगेट आपको रेड भले ही दिखे लेकिन उनका NCI MTDJ ब्रांच पे लग जाएगा और डीजे क्लोज हो जाता है। लेकिन QLM का अगर टारगेट गिरा तो इसके अंदर मैकेनिकल लॉकिंग होती है, इसलिए अपने आप रीसेट नहीं होगी और आपका डीजे क्लोज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो ये स्क्रू नाब रहता है इसमें क्लॉक वाइज घुमाने से ये रीसेट हो जाता है। और बाकी में जो रीसेट नाब है वो लेफ्ट साइड घुमाने पे वो रीसेट होता है। ठीक है, तो अब जब हम डीजे हमारा खुल गया तो हम रिले पैनल पे आए, हमने टारगेट देखा इस QLM का और QLM का टारगेट देखा कि रेड से गिरा हुआ है और लॉक्ड लिखा है। QLM बहुत सेंसिटिव रिले है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले है, सीधे ट्रांसफार्मर से जुड़ी है। तो अब जब देखा हमने कि QLM का टारगेट गिर गया है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसकी जांच करनी पड़ेगी।
कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो अब जांच में हम क्या करेंगे और किस चीज़ की जांच करते हैं? हम जांच में आग, गंध, धुआं और तेल का फैलाव, तेल का छिड़काव या फैलाव, इन सब की जांच करेंगे। अब इन सब की जांच कहाँ पे की जाएगी? एचटीसी में। तो एचटीसी में अब हम क्या क्या जांच करेंगे? तो एचटीसी में जो रूफ बुशिंग ऊपर से आई है मेन वाली, वो रूफ बुशिंग की जांच कर लिए। ठीक है, वहीं पे हमारा टर्मिनल लगा होता है A0, A33, उसको देख लेंगे। ट्रांसफार्मर आयल का हम लेवल देख लेंगे कि बढ़ तो नहीं गया। हमारे पास आयल ट्रैप चैम्बर एक होता है जिसमें कि अगर ट्रांसफार्मर आयल गर्म होके ऊपर की तरफ निकला तो उसमें से होता हुआ नीचे गिरता है, यानी ट्रैक पे भी आपको छिड़काव मिलेगा और उस आयल ट्रैप में भी आपको तेल मिलेगा। उसके अलावा जीआर, अब जीआर में सबको ग्रेजुएटर देख लिया, उसमें ग्रेजुएटर में जो हमारे CGR 1 2 3 लगे हैं वो, उनके आर्कच्यूट, ठीक है, आर्कच्यूट देख लिया। उसके बाद RGR, RPGR, ठीक है, और जीआर का सेफ्टी वाल्व, ठीक, सेफ्टी वाल्व और जीआर आयल लेवल, ये सब हम चेक करेंगे कि कहीं पे भी आपके पूरे एचटीसी में कहीं आग, गंध, धुआं, तेल का फैलाव तो नहीं है, और ये सब हम चेक करेंगे। और अगर क्यूएलएम अकेले गिरा है, क्यूएलएम का टारगेट अकेले गिरा है, ठीक है, तो एनईआर में, हमारे एनईआर में, हम भी एनईआर के हैं, तो एनईआर में आपको क्यूएलएम का टारगेट रीसेट नहीं करना है, आपको टीएलसी से तुरंत संपर्क कर लेना है। ठीक, टीएलसी से संपर्क करिए और ये जो आपने चेक किया है उसको बताइए कि कहाँ क्या खराबी थी, या खराबी आपको नहीं भी दिखी है तो भी आप टीएलसी से संपर्क कर देंगे, आप इसको रीसेट नहीं करेंगे। कोई अगर अन्य रेलवे है, किसी अन्य रेलवे में, क्योंकि ये वीडियो तो कहीं भी लोग आप लोग देख रहे होंगे, तो किसी अन्य रेलवे की अगर बात हो रही है तो वहाँ एक बार ये टारगेट रीसेट किया जाएगा, दोबारा अगर गिरता है तो टीएलसी से संपर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने एनईआर में अगर क्यूएलएम का टारगेट अकेले गिरा तो हमको टीएलसी से ही संपर्क करना है, लोगों से अब उस लोगों से वर्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो टीएलसी से हमने संपर्क किया तो इन सब के बारे में कि क्या कमी थी उसको हमको बताना पड़ेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन कि क्यूएलएम किसी अन्य के साथ गिरा है, किसी के साथ गिरा है। ठीक है, अब किसके साथ गिरा हो सकता है? हो सकता है कि क्यूएलएम के साथ QRSI 1 भी ड्रॉप हो, ये दोनों ड्रॉप हों, तो उसमें हम करेंगे कि QRSI की ट्रबल शूटिंग की जाएगी और HTC की भी जांच की जाएगी, क्योंकि QLM की वजह से HTC की भी जांच होगी और QRSI की जांच की जाएगी, फिर दोनों टारगेट को हम रीसेट कर देंगे। अगर QLM, QRSI और QOP तीनों टारगेट गिरे हैं तो हम QLM के लिए HTC की जांच करेंगे और QOP की ट्रबल शूटिंग करेंगे और उसके बाद एक बार इसको रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी ये कंडीशन है क्यूएलएम पहली बार किसी के साथ गिरा, दोबारा अगर वो फिर गिरता है चाहे जिस भी रिले के साथ, क्यूएलएम दोबारा फिर गिरता है किसी भी अन्य रिले के साथ, टारगेट वाली रिले के साथ, तो अब हम टीएलसी से ही संपर्क करेंगे, गाड़ी अब नहीं चलाई जाएगी। और टीएलसी से चूंकि संपर्क करना है, उसको एक्चुअल पोजीशन के बारे में बताना है, इसलिए जांच कर भी लेंगे हम ताकि हम उसको मैसेज दे सकें। एक चीज़ आप लोग ये सोच सकते हैं कि WAG7 WAP5 में ये 450 क्यों है और WAG5AM4 में कम क्यों है इसकी रेटिंग? तो ये इस कारण से होता है कि जो इसका ट्रांसफार्मर है उसकी जो क्षमता है WAG7 और WAP4 की, वो 5670 kVA होता है और ये इसका 4170 kVA होता है। चूँकि इसका ट्रांसफार्मर हैवी है इसलिए इसकी करंट की रेटिंग भी अधिक रहती है QLM की। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों QLM से संबंधित ट्रबल शूटिंग आप लाइन पे अच्छे से कर सकेंगे। थैंक यू।